जिंदाबाद, हरियाणा रोडवेज जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा रोडवेज जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा रोडवेज जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। उल्लास हरियाणा न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल पंचकुला के अंदर है और आपने देखा होगा कि 2018 के अंदर हरियाणा रोडवेज की हड़ताल हुई थी। उसके हड़ताल होने के बाद हरियाणा सरकार ने यही बोला था कि हमारे पास भाई ड्राइवरों की और कनेक्टरों की कोई कमी नहीं है। वहां पर कुछ ड्राइवर तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ड्राइवर और कनेक्टर भर्ती करे गए थे, जो कि 2627 उनकी संख्या बताई जा रही है। 2627 ड्राइवर और कनेक्टर भर्ती करे गए थे और उनमें से कुछ को भाई अपनी जॉब खोनी भी पड़ गई थी 2627 को। फिर कुछ दिन बाद वो हड़ताल खत्म होने के बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन जो 2627 कर्मचारी लगे थे उनने भाई प्रदर्शन भी कराया, जो भाई सीएम के पास भी बहुत बार मिले। यानी कुछ को भाई कौशल रोजगार के तहत उनको अपने जॉब मिल चुकी है, लेकिन उनमें 480 बच्चे आज भी बेरोजगार बैठे हैं। और 2018 से लेकर जो कि 2021 में यहाँ पर पंचकूला के अंदर सेक्टर 5 में स्थायी तौर पर अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए बैठे हैं। जो हमारे पास है रोडवेज कर्मचारी है, उन तक बातचीत करांगे। आइए उनसे बातचीत करांगे किन मांगों को लेके यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। राम राम जी। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो उदाल न्यूज हरियाणा कुंडू साहब आपको नमस्कार। हाँ जी सर, जो आपकी क्या मांग है और किसको लिए आप यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए? हमारी मांग तो ये कालीन धरना इसलिए दे रखे हमने, जो 2018 की स्ट्राइक थी, ये हड़ताल लंबी चली थी। सरकार ने आदेश कर दिया भाई जो बच्चा गाड़ी चलाएगा मतलब कंटिन्यू पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए, आप आओ और आपको लगाएंगे। देखो हम अपने पेट के लिए एकदम भाग के ना हमने गाड़ी चलाई, पब्लिक की सेवा करी, सरकार के कहने था हम चले गए अपनी जान जोखिम में डाल के। तो उसके बावजूद वह हड़ताल खत्म हो गई थी। लास्ट दिन था, सरकार ने आदेश दे दिया था भाई अगर यूनियन ना उठती हो तो तुम्हारे को यहाँ आड़े के आड़ पक्का कर देंगे हम उस लालच में गाड़ी चलाई, किसी ने 10 दिन चलाई, किसी ने 15 दिन चलाई। हड़ताल खत्म होने के बाद हमारे को घर धंधा दिया। उसके बाद हमने संघर्ष करा, लाठी चार्ज भी होया, पानी भी लग गया है, केस भी डालिया था हमने। करते 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 ऐसे हो गया हमारे कुछ बच्चे सरकार ने लगा दिए। हमारे बच्चे लगा दिए जी? लगा दिए कम से कम मानो 700 बालक। कुछ एम्बुलेंस पर लगा दिए, कुछ रोडवेज में भी लिए हैं कनेक्टर, और कुछ 112 पे भी लिए हैं। तो वहाँ में 480 बालक रह गया। 480 में से भी सरकार ने अभी एक हफ्ता पहले पॉलिसी चेंज कर दी। तो जो तुरंत कार्रवाई करते हुए आप घर से भाग गए थे कि आज जो आपको ड्राइवर और कनेक्टर की जॉब देवांगे, सरकार ने बुलाया आपको, कितने के बच्चे आए थे? कम से कम मानो तो 2500 बच्चे थे, 2500 ऑल हरियाणा। उसमें से कुछ हमारे बच्चे भाई साथी लगा दिए। अब ये कंडीशन लगा दी, एक उम्र की लगा दी। अच्छा, पहले कोई उम्र की वो नहीं थी? पहले कोई उम्र की नहीं थी, कोई 8वीं पास जाओ, चाहे कोई 10वीं जाओ, चाहे कोई +2 भी है। जब तो सरकार ने हमारी चाहना थी, अब हमारे को निकाल दिया, हमारी सुनाई नहीं कर रही, इधर बैठे। और जब आपकी चाइना खत्म हो गई तो सरकार ने घर बैठा दिया आपको? घर बैठा दिया। हमारे भी साथी हैं 100-150 हमारे जो बड़े भाई हैं, कमेटी मेंबर हैं जो हैं, ये कंडीशन लगा दी 25 से 42 तक दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाओ, फीस कटाओ, और जो 43, 45, 46 के हैं उन्हें बाहर निकाल दिए सरकार ने। ये बताओ वो कहाँ जाएंगे? सरकार का तो साथ उनने भी दिया था, वोट तो उनने भी दिए थे, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बताओ? तो ये नजायज फायदा उठा रही है हमारा। तो आप कितने बार सरकार की आपसे बातचीत हुई जी? हम तो 2018 से लेकर आज तक सरकार के साथ वार्तालाप करते रहे हैं। धरना प्रदर्शन हमारा जारी है, बार बार हमें यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं सरकार अपना नुमाइंदा को भेज के ना भाई हमारा हफ्ता टाइम दे दे, को 10 दिन का दे दे है, मतलब हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम बार बार ये जैसे ही नायब सिंह सैनी अध्यक्ष बने हैं, जहाँ भी जिस जिले में गए हैं हमने ज्ञापन दिया इनको भी
इनकी भी नॉलेज में है, ये भी नु कह रहे भाई मैं मुख्यमंत्री से बात करके आपको बताएंगे, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है आज तक, मीठी गोली देने वाला काम करेंगे। ये तो फिर जो फिल्मों में डायलॉग हुआ है, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे हाँ। तारीख, ये तो सेम टू यही बात है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। हम भी ऐसी रणनीति बना लिया हमने, जब तक हमारा समाधान नहीं होगा हम यहाँ से धरना से करने जाएंगे, हमारा चाहे कुछ भी हो जाए। आगे आने वाले इलेक्शन में इनको ये मतलब भुगतना पड़ेगा सरकार को, हम वोट नहीं देने देंगे। हमने ऐसा फैसला लिया है, अब 29-30 तारीख का हमारा यहाँ प्रदर्शन है, उसमें हमने फैसला लिया है सारे भाइयों ने मिलकर ने, चल सरकार ये लगा ही नहीं है, हम तो गांव गांव में जाके ने जो सरकार का नुमाइंदा आएगा बीजेपी का, उसको हम बोलने नहीं, गाँव में नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारी गारंटी है। उधर से किसान बोल रहे हैं कि हम भाई कोई सरकार का नुमाइंदा आता है, किसान भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान, हाँ जी, हर वर्ग परेशान है, तो क्या सरकार का तख्ता पलट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम एकजुट हम भी किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। ये हमारे माँ बाप इधर बैठे हैं, कितने साल, 1-1.5 साल हमने दिल्ली काटा था, ये भी यहाँ आ आएगी या नौबत आएगी। ठीक है भाई, अब हम कर्मचारी यहाँ ला ले, हम बालक तो ही नहीं गए, हाँ किसान नहीं बच्चे हैं, हाँ तो हम ये रणनीति बना करके गांव में मतलब इस सरकार का पूरा बहिष्कार करेंगे। तो जो आपको 28-29 तारीख का टाइम दिया गया है, उसमें क्या आपको लगता है कि सरकार अब आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी? अगर हमारी मांग मांगती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे हाथ जोड़ के। देखो हम भी तो साथ दिया था, हमारा भी सरकार साथ दे, हमारे 400-500 बच्चे रह रहे हैं, मैं हमारी रोटी हमारे बालक पड़ जाएंगे। तो बातचीत तो देखो जी 5 साल से हो रही होगी आपकी सरकार के 5 साथ। साल से हो रही है। जब क्या आपको लगता है जब पिछले 5 साल से ही बातचीत आपकी सुनाई नहीं हो रही, क्या इस 28-29 को हो जाएगी? उम्मीद है, अब तो इलेक्शन का दौरा चल पड़ा, हो सकता है सुनाई कर ले। यहाँ बहुत सारे कर्मचारी बैठे हैं, बीएलडी डॉक्टर है, कोरोना वाले हैं, डी ग्रुप वाले हैं, मनरेगा मेट वाले भी बैठे हुए हैं। ये ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा था। तो पिछली सरकार भी थी, कांग्रेस भी देखी थी, चौटाला की भी देखी थी सर, उनके पास 2 दिन हमने धरना कर दिया तो मतलब तुरंत फैसला होया। इस सरकार ने 10 साल हो गया, हम सुई का नाका मुँह काट दिए सारे। फिर तो अब आपका जो आपकी मांगे है, हाँ। मैन क्या मांगे है? मेन मांग सबसे पहले हमारी ये है भाई, जो हमारे उम्र के साथ ये निकाल दिया ना पॉलिसी चेंज करके ने 43 वाले 45, सबसे पहले तो ये इन भाई ये लगने चाहिए। और दूसरे हमारे वर्कशॉप के भाई है, उनका एक बंदा भी नहीं लगा हुआ कहीं भी, हमारे ड्राइवर तो लग गए, कनेक्टर लग गए। मांग उनकी है, भैया की उम्र की है, और एक 10वीं की +2 की कर रखी है भाई, 10वीं वाला कनेक्टर नहीं लगेगा +2। उस टाइम कोई मतलब वो कंडीशन नहीं थी। अच्छा, जब सरकार ने जब आपकी जरूरत थी तब तो कोई कंडीशन नहीं रखी, और आज कंडीशन रख दी है सरकार ने। हाँ, ये बिल्कुल जायज बात है। उस टाइम तो हड़ताल के दौरान अनपढ़ आदमी भी गए हमारे साथी, जिसके पास हैवी लाइसेंस था ना, उसने भी गाड़ी चलाई है, प्रशंसा पत्र भी लिख के दिया हमारे को। क्या जो वो पिछले लगे है, हाँ। पिछले में अनपढ़ को भी जॉब मिली है? नहीं, अनपढ़ को तो नहीं मिली, 10वीं को +2 को, और जो उम्र है 45-46 की उम्र के थे, मुझे भी लगाए हैं सरकार ने, अब 1.5-2 साल पहले। और ये पॉलिसी कब से चेंज करी है सरकार? ये पॉलिसी करी है कम से कम 1 हफ्ता की बात होगी। तो 1 हफ्ता के अंदर अंदर ये पॉलिसी चेंज कर दी। ये दोबारा ये कंडीशन लगा दी उम्र की, भाई 25 से 42 तक दोबारा रजिस्ट्रेशन कराओ, फीस कटाओ, और जो बाकी उम्र दराज है उनके लिए ये डाटा नहीं खुलेगा। हम बार बार सरकार के आदमी से मिल के भी आए हैं, कौशल रोजगार में भी गए हैं। अब 29-30 तारीख को यहाँ धरना पर यही बात करके ना हम उसके दफ्तर में जाएंगे, वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। किसका दफ्तर में? ये गर्ग साहब है, जो ये पॉलिसी हमारे हेड बना रखे हैं ना, जनरल मैनेजर जो बैठते हैं, उसके आगे जाएंगे हम पक्के, वहां जाकर हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, पहले तो तो हम हम पीछे नहीं हटने वाले। पीछे नहीं हटेंगे किसी। तो फिलहाल देख सको भाई, जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी है, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी यहाँ पर 2000 जो कि जॉब इनको 2018 में मिली थी, लेकिन 2021 से लगातार कंटिन्यू अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की कोई नींद नहीं खुल रही है। कोई सरकार का कोई यहाँ पर नुमाइंदा या कोई आया जी आपसे मिलने? हाँ, बार बार जिस दिन हमने प्रदर्शन करा उस दिन वहाँ GM साहब आए, पंचकुला कौशिक साहब आए हैं, और भी छिल्लर साहब है तो CM साहब के उसके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। तो बस उसके ये- बावजूद भी कोई सुनाई नहीं हो रही, बार बार ये हफ्ता 10 दिन का नाम लेते हैं, सब मीठी गोली देने वाला काम है। तो
जो सरकार के मुआयने आते हैं सिर्फ तारीख पे तारीख, वही भाई फिल्मों में नहीं है, फिल्म में कौन सी है वो कि उसमें तारीख पे तारीख दी जाती है, सिर्फ वही काम कर रही है सरकार इनके साथ। और जो इनके कुछ साथी है कर्मचारी, जो कर्मचारी थे उनको लगा दिया गया, लेकिन कुछ लगभग अब आपकी कितनी संख्या में रह रही है जी आप? अब हमारे टोटल 480 हमारे भाई रह रहे हैं। 480 मतलब जैसे भी ये उम्र की कंडीशन लगा दी ना, 200 बालक तो वैसे ऑटोमेटिक चले गए। उसके बाद देख लो कितने रह गए हम, 35 40 42। हाँ, तो ये गलत करा तो फिलहाल 200 यानी 480 के करीब बच्चे रह रहे हैं जिनको जॉब नहीं मिली। बाकी को यानी 2,500 के करीब बच्चे बता रहे हैं। बाकी को कौशल रोजगार के तहत या हरियाणा रोडवेज में जॉब मिल चुकी है। और ये अनिश्चितकालीन यहाँ पर पंचकुला में सेक्टर 5 में धरना धर रहे हैं 2021 से लेके। जॉब इनको कब मिली थी? 2018 में। 18 में कुछ दिन सरकार ने रखा, फिर बाहर निकाल दिया और उसके बाद इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिएगा उल्लास हरियाणा न्यूज। जय जवान जय किसान जय हिंद।